लड्डू विवाद पर वाईएसआरसीपी ने हाईकोर्ट का रुख किया। तिरुपति लड्डू विवाद पर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी ने हाईकोर्ट का रुख किया है। वाईएसआरसीपी की मांग है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच हाईकोर्ट के जजों की कमेटी करे। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाए थे कि जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद के लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाई गई। नायडू के आरोपों के समर्थन में उनकी पार्टी डीटीपी द्वारा गुजरात की एक लैब की रिपोर्ट भी सामने रखी गई है। इस रिपोर्ट में लड्डुओं में पशुओं की चर्बी और मछली के तेल मिलने की पुष्टि हुई है। आजम खान को किनारे लगा रहे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अक्सर अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। इसी बीच अब सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सपा नेता आजम खान को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, सपा ने आजम खान का इस्तेमाल तो किया और उनकी कौम का वोट भी लिया, लेकिन कभी उन्हें और उनकी कौम को हिस्सेदारी नहीं दी। सपा ने आजम खान को कभी उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मुझे आजम खान से मिलने सीतापुर जेल नहीं जाने दिया। कहा कि हम उन्हें किनारे लगा रहे हैं। विनेश फोगाट का बड़ा दावा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। इंटरनेशनल कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट के जुलाना सीट से मैदान में उतरने से ये हॉट सीट बन चुकी है। विनेश फोगाट लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुटी हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता फोगाट ने दावा किया है कि अगर हमें मौका मिला तो खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ी ही बैठकर पॉलिसी बनाएंगे, कोई अधिकारी पॉलिसी नहीं बनाएगा। 5 अक्टूबर को सही काम होगा तो हम भी मेरे से बोलने के काबिल हो जाओगे और मैं भी बोलने के काबिल हो जाऊंगी। प्रशांत किशोर का जनसुराज मॉडल। जनसुराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों को भरोसा दिलाया है कि जनसुराज की सरकार बनने के बाद 1 साल के भीतर बिहार से पलायन की गति को रोका जा सकता है। प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को कहा कि दुनिया के विकसित देशों में तरक्की का रास्ता सरकारी नौकरियों से नहीं बल्कि शिक्षा और पूंजी की उपलब्धता से बना है। उन्होंने नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन देशों में लोग नौकरियों के लिए रेलवे की परीक्षा नहीं देते बल्कि उन्हें अच्छी शिक्षा और रोजगार के लिए सुलभ पूंजी मिलती है। यही मॉडल जनसुराज भी बिहार में लागू करेगा। भारत को अब्दुल्ला खानदान का शुक्रगुजार रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के साथ जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इसी बीच पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल पीएम मोदी ने 3 परिवारों पर कश्मीर को बर्बाद करने का आरोप लगाया था, जिस पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीएम मोदी और भारत को कश्मीर के अब्दुल्ला खानदान का शुक्रगुजार रहना चाहिए। अगर शेख अब्दुल्ला मुस्लिम बहुल होने के बावजूद भारत के साथ परिग्रहण न करते तो आज या तो हम आजाद होते या फिर उस पार के साथ होते। अस्पताल के 600 करोड़ रुपए का बकाया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने गुरुवार को निजी अस्पतालों के उन दावों का खंडन किया कि राज्य सरकार पर आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत विभिन्न उपचारों के लिए 600 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों की कुल लंबित राशि 364 करोड़ रुपए है। बलबीर सिंह ने कहा कि लंबित भुगतानों के ब्यौरे से पता चलता है कि सार्वजनिक अस्पतालों पर 166.67 करोड़ रुपए और निजी अस्पतालों के 197 करोड़ रुपए बकाया है। स्वास्थ्य मंत्री की यह प्रतिक्रिया निजी अस्पतालों और नर्सिंग एसोसिएशन के इस दावे के एक दिन बाद आई है कि राज्य सरकार पर 600 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। कैंसर से जंग हार गए पत्रकार रवि प्रकाश। कैंसर की बीमारी से जूझ रहे पत्रकार रवि प्रकाश का निधन हो गया। लंग कैंसर से लड़ते हुए रवि प्रकाश की जंग हार गए। वहीं उनके निधन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दुख जताया। सीएम सोरेन ने कहा कि जिंदा दिल इंसान हमेशा अमर रहते हैं, आप बहुत याद आएंगे रवि भाई। कैंसर से अपनी लड़ाई के बारे में रवि प्रकाश सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे थे और अनुभव लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। सोशल मीडिया एक्स पर उनका आखिरी पोस्ट 18 सितंबर का है। राहुल गांधी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में केस दर्ज।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को कथित रूप से ठेस पहुंचाने के आरोप में छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राहुल गांधी के खिलाफ दुर्ग जिले के कोतवाली थाने में शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया है। वहीं बिलासपुर के सिविल लाइंस थाने और रायपुर के सिविल लाइंस थाने में गुरुवार शाम को मामले दर्ज किए गए। सुजानगढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान में रिश्वतखोरी के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई जारी है। कार्रवाई के बावजूद रिश्वतखोरी पर लगाम नहीं लगा पा रही है। मामला सुजानगढ़ का है। एक सहायक उप निरीक्षक को एसीबी की टीम ने रंगे हाथों धर दबोचा। आरोपी सुमेर सिंह कोतवाली थाने का जवान है। फरियादी से पुलिस का सहायक उप निरीक्षक 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। उसने फरियादी से कहा था कि दर्ज मुकदमा 20,000 रुपए देने पर खत्म होगा। फरियादी ने एसीबी मुख्यालय में सहायक उप निरीक्षक की शिकायत की। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया। सत्यापन में फरियादी का आरोप सही पाया गया। भारत में स्टाफ से कराया जा रहा कमर तोड़ काम। भारत में काम की परिस्थितियां बेहतर होती नहीं दिखाई दे रही हैं। यहाँ लोगों से तय समय सीमा से ज्यादा काम करवाना कंपनियों की आदत बन चुकी है। ओवरवर्क कराने में भारत की कंपनियां दुनिया में दूसरे नंबर पर आई हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में 51% से ज्यादा कर्मचारी हफ्ते में 49 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। इसके साथ ही हम ओवरवर्क करवाने में दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर मौजूद देश आपको हैरान कर देगा। दुनिया में सबसे ज्यादा काम करवाने वाले देशों में हमारा पड़ोसी देश भूटान अव्वल नंबर पर रहा है। हैप्पीनेस इंडेक्स के नाम पर देश की तरक्की को नापने वाले भूटान का 61% वर्क फोर्स हफ्ते में 49 घंटे से ज्यादा काम करता है। सऊदी के मुस्लिम भी ज्यादा पुराने नहीं। पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का नाम लेकर कन्वर्टेड मुसलमानों को लेकर पाकिस्तान के लोगों से कुछ सवाल पूछे। शोएब चौधरी ने पाकिस्तान के लोगों से सवाल पूछा कि क्या सऊदी के मुसलमान और मोहम्मद बिन सलमान कन्वर्टेड मुस्लिमों को असली मुस्लिम नहीं मानते हैं। इस पर पाकिस्तान के लोगों ने जवाब दिया कि अगर सऊदी के लोगों की भी तारीख देखी जाए तो वह 120 साल पुराने ही हैं। आप अगर गूगल भी करेंगे तो पता चल जाएगा कि वहाँ पर पिछली सल्तनत उस्मानिया थी, जिसको तोड़कर वे वहाँ आए। वे भी एक तरह से प्लांटेड हैं। इजराइल को हथियार नहीं देगा भारत। रक्षा सूत्रों के हवाले से द हिंदू की रिपोर्ट में बताया गया कि गाजा पर आक्रमण के शुरुआती दिनों में इजराइल को तोपों की जरूरत थी, लेकिन भारत ने इजराइल को आयुध सामग्री की आपूर्ति न करने पर नीतिगत निर्णय लिया है। रक्षा सूत्र ने बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर भारत दृढ़ता से तटस्थ है। भारत ने इन दोनों देशों में से किसी को भी विस्फोटक उपकरण आपूर्ति न करने का रुख अपनाया है। मामले की जानकारी रखने वाले एक रक्षा सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, गाजा पर हमले की शुरुआती दिनों में उन्हें 155 मिलीमीटर और 105 मिलीमीटर के तोप के गोलों की जरूरत थी, लेकिन हमने उन्हें आपूर्ति न करने का नीतिगत फैसला लिया। लेबनान में इजराइल ने मचाई तबाही। पिछले 2 दिनों में लेबनान में हुए घातक हमलों में हजारों पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट में कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही करीब 3,000 लोग घायल हो गए हैं। विस्फोटों के बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। मारे गए लोगों में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह के 25 सदस्य शामिल हैं। हिजबुल्लाह फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास का सहयोगी है, जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद से गाजा में युद्ध लड़ रहा है। हिजबुल्लाह ने लेबनान में हजारों पेजर और वॉकी टॉकी में हुए विस्फोट के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। भारतीय दूतावास में व्यक्ति का मिला शव। वॉशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास में एक शव मिला है, जिसको लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस को आशंका है कि शख्स ने भारतीय दूतावास के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या की है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक बुधवार की देर रात को घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई थी। पुलिस को इस मौत के मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी का संकेत नहीं मिला है। ख्वाजा आसिफ का भावना भड़काने का प्रयास। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने वहां के एक टेलीविजन चैनल जियो टीवी पर दिए इंटरव्यू में कहा कि उनका देश जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के स्टैंड से सहमत है। हालांकि हकीकत ऐसा नहीं है। इस मामले पर जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुला ऐलान किया है कि वे अगर सत्ता में आती है तो अनुच्छेद 370 को घाटी में दोबारा बहाल किया जाएगा।
आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।